कल्पना कीजिए, घने जंगल के बीच आप अकेले खड़े हैं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। आपके पैरों तले सूखी पत्तियां हल्की सी सरसराती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है। अचानक झाड़ियों के बीच से दो चमकती हुई आंखें आपको घूर रही होती हैं। आपकी सांसें थम जाती हैं। आप जानते हैं आप उसके शिकंजे में हैं और बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह कोई साधारण शिकारी नहीं है। यह है जंगल की सबसे खतरनाक आदमखोर, चंपावत की बाघिन, जिसने 436 इंसानों को मौत के घाट उतारा। क्या आप जानते हैं कि कैसे यह बाघिन एक दहशत का पर्याय बन गई? क्यों उसने इंसानों को अपना शिकार बनाया और आखिरकार कैसे एक अकेले शिकारी ने उस खौफनाक बाघिन का खात्मा किया? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ रोमांच से भरी है बल्कि दिल दहला देने वाली भी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है चंपावत की आदमखोर बाघिन की कहानी। जिसने अकेले दम पर 436 इंसानों को मौत के घाट उतारा। वो बाघिन जिसने पूरे इलाके को खौफ में डुबो दिया था, जिसने उत्तराखंड के पहाड़ों और जंगलों को अपनी दहाड़ से थर्रा दिया था। 1900 के दशक की शुरुआत में नेपाल और कुमाऊं के जंगलों में एक ऐसी बाघिन का आतंक फैला हुआ था जिसके बारे में लोग दिन में बात करने से भी डरते थे। लोग अपने घरों से निकलने में घबराते थे। ये कोई साधारण बाघिन नहीं थी, ये थी चंपावत की आदमखोर बाघिन। उसकी आंखें मानो इंसानी खून की प्यासी थी। उसकी दहाड़ सुनते ही दूर दूर के गांवों में खामोशी छा जाती। दिन के उजाले में भी लोग उसके डर से कांपते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आती और कब हमला कर देती। जब यह बाघिन शिकार पर निकलती तो पूरा जंगल खामोश हो जाता। सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज और पत्तों की सरसराहट से ही लोग समझ जाते कि मौत करीब है। उसके हमले इतने तेज और क्रूर थे कि शिकार का बच पाना नामुमकिन था। नेपाल के गांवों से होते हुए वो भारत के कुमाऊं इलाके में आ गई। चंपावत जिले में उसने आतंक का ऐसा जाल बिछाया कि पूरे इलाके में सिर्फ उसकी ही चर्चा थी। 436 इंसानों की हत्या सुनने में ही रूह कांप उठती है, मगर वो अकेली थी और उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। बाघिन के खौफ से गांव के गांव खाली हो गए। लोग अपने खेतों को छोड़कर जाने लगे। रास्ते वीरान हो गए और जंगल में सिर्फ एक ही चीज की आवाज सुनाई देती, वो मौत की। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बाघिन, जिसने कभी जंगल के जानवरों का शिकार किया होगा, इंसानों की जान लेने पर मजबूर हो गई? इसका कारण बेहद दर्दनाक था। यह बाघिन एक खतरनाक गोली से घायल हो चुकी थी। किसी शिकारी ने उसके जबड़े में गोली मार दी थी। वो गोली बाघिन के जबड़े में ऐसी जगह लगी कि उसके दांत और जबड़े बुरी तरह टूट गए। जबड़े के टूट जाने के कारण वो जंगली जानवरों का शिकार करने में असमर्थ हो गई थी। कमजोर और घायल होने की वजह से वो दौड़कर किसी हिरण या जंगली भैंसे का शिकार नहीं कर सकती थी, मगर जीने के लिए उसे शिकार तो करना ही था। और इसी वजह से उसने इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इंसान उसके लिए आसान निशाना थे, धीमे, असुरक्षित और जंगल में अक्सर अकेले। इंसानों को शिकार बनाने का यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि बाघिन का आदमखोर रूप उसके खून में समा गया। जबड़े की चोट की वजह से वो और कोई शिकार नहीं कर सकती थी और धीरे धीरे इंसानी मांस ही उसकी मुख्य खुराक बन गई। लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण जगी। जब सभी उम्मीदें टूटने लगी, तब अंग्रेजी सरकार ने एक शख्स को बुलाया। एक ऐसा आदमी जिसे इंसानी खून के प्यासे बाघों का शिकार करने में महारत हासिल थी। उसका नाम था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। उस वक्त वो केवल 25 साल के थे। इतनी उम्र में ही वे जंगल के बारे में गहरी समझ रखते थे। वे जानते थे कि चंपावत की बाघिन को मारना आसान काम नहीं होगा। ये कोई साधारण शिकारी नहीं, बल्कि एक बेहद चालाक और खतरनाक आदमखोर थी। उस वक्त जिम बाघिन की तलाश पाली में कर रहे थे, लेकिन जब वो आदमखोर उनके हाथ न लगी तो वो उसे तलाश करते चंपावत जा पहुंचे। उनके साथ 30 लोगों का दल था, जिनमें से 20 लोग उनके कारनामे देखने के बाद पाली से ही उनके साथ आ गए थे। चंपावत पहुंचते ही उन्होंने 2 महीने पहले की एक दिल दहला देने वाली घटना जिम कॉर्बेट के सामने बयां की। उन्होंने बताया,
एक दिन दोपहर के समय हम 20 लोग बाजार की ओर जा रहे थे। रास्ता शांत था, लेकिन अचानक हमें नीचे घाटी से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। हमारी सांसें थम गईं और हम सब सड़क के किनारे दुबक कर खड़े हो गए। और फिर सामने दिखा एक दिल दहला देने वाला नजारा। एक विशालकाय बाघ अपने जबड़ों के बीच अर्धनग्न लड़की को पकड़े हुए था। हम सब खौफ के मारे कांपने लगे। बाघ के शिकंजे में जकड़ी हुई उस लड़की के बाल एक ओर लटक रहे थे और उसके पांव दूसरी ओर थे। उसके खून से लथपथ शरीर से भगवान मदद करो की चीखें बाहर आ रही थी। वो अपनी छाती पीट रही थी और भगवान और इंसानों से मदद की गुहार लगा रही थी। हमारी आंखों के सामने बाघ और उसकी बेबस शिकार धीरे धीरे नजरों से गायब हो गए। हम वहीं खड़े खड़े देख रहे थे, जैसे सब कुछ एक बुरे सपने की तरह हो रहा था। जब चीखें सुनाई देना बंद हो गई तो हम भी धीरे धीरे आगे बढ़े। उस वक्त हमारी रगों में एक अजीब सी राहत और दहशत दोनों बह रहे थे। इस पर जिम ने पूछा कि तुम 20 लोगों ने उसकी मदद के लिए कुछ नहीं किया? उन लोगों का जवाब था कि वो लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उनका दिमाग ही सुन्न पड़ गया था। हालांकि औरत को बाघ उठा के ले जाने की खबर उसके गांव तक पहुंच गई थी, जिसके बाद उसे बचाने के लिए करीब 30-40 आदमी वहां पहुंचे। ये 20 लोग भी उनके साथ शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि बाघ लड़की को किस ओर लेकर गया था। इस तरह उस दल में करीब 50-60 लोग हो गए। जिस जगह लड़की लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, वहां से थोड़ी दूर पर उन्हें उसके फटे हुए कपड़े मिले। फिर उन्होंने ढोल बजाना शुरू किया और बंदूकें चलाने लगे। इसी तरह करीब 1 मील चलते रहे। जब वो घाटी के आखिरी छोर पर पहुंचे तो उन्हें वो लड़की मिली, जो अब बस एक पत्थर की चट्टान पर पड़ी हुई थी। बाघ ने उसका खून चाटकर शरीर को साफ कर दिया था, लेकिन उसका शरीर वैसे का वैसा पड़ा था जैसे वो सो रही हो। उनके दल में कोई महिला नहीं थी, इसलिए उन्होंने शर्म के मारे अपनी नजरें फेर ली और उसे सम्मान से ढकने के लिए अपनी धोती का इस्तेमाल किया। उसकी लाश ऐसे पड़ी हुई थी मानो वो सो रही हो, और जैसे ही वो उसे छूते वो शर्म से जाग जाती। इस घटना को लेकर जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में लिखा कि जब मैं पहली बार उस दौर में चंपावत की इन खतरनाक जगहों पर आया तो मैं जवान और अनुभवहीन था, लेकिन थोड़े ही समय में मुझे ये बात साफ हो गई कि आदमखोर बाघ की छाया में जीना सबसे भयानक चीज है। बाघ के 32 सालों के अनुभव ने इस बात को और भी पक्का कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद वो घड़ी आ ही गई जब जिम कॉर्बेट का सामना चंपावत की नरभक्षी बाघिन से होने वाला था। एक आदमी ने जिम को बताया कि कुछ लोग पेड़ों के नीचे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक बाघ ने एक 16 साल की लड़की को दबोच लिया। जिम उस जगह पहुंचे जहां लड़की पर बाघ ने हमला किया था। जंगल की ठंडी हवाओं में उस दिन कुछ खास था। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ छिपा हुआ था। एक खतरा, एक खूंखार शिकारी जो अब तक 436 जाने ले चुकी थी। चंपावत की बाघिन। जिम कॉर्बेट जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। हवा में घुली उस बाघिन की मौजूदगी का खौफ उनके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। चारों ओर जंगल की खामोशी, पर इस खामोशी में छिपी थी मौत। वो बाघिन कहीं थी, बेहद करीब, लेकिन नजर नहीं आ रही थी। उसकी एक हल्की सी आहट और जंगल में खड़े पेड़ों की पत्तियों का हल्का सा हिलना जिम को यह समझा रहे थे कि वो शिकारी अब भी वहीं थी। आसमान में बादल घिरने लगे थे और सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ियों के पीछे छिपने लगी। अंधेरा जंगल के हर कोने में घिरने लगा। बाघिन का डर पूरे इलाके में छाया हुआ था। कॉर्बेट ने अपनी राइफल को कसकर पकड़ लिया। वो जानते थे कि अगर इस बार कोई चूक हुई तो ये उनकी आखिरी गलती होगी। तभी एक हल्की सी आहट ने उनके कानों तक दस्तक दी। बाघिन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी काली चमकती आंखें झाड़ियों के बीच से झांक रही थी। ये वो पल था जिसे जिम कॉर्बेट हर हालत में सही ढंग से संभालना चाहते थे। उनकी नसों में बहता खून मानो अब जम चुका था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को ठंडा रखा। बंदूक को आंखों के सामने लाकर उन्होंने निशाना साधा। उनकी पहली गोली ठीक निशाने पर नहीं लगी। बाघिन ने अपने जबड़े बाहर निकाले। उसकी दाढ़ें खून से सनी हुई थी। उसकी गुर्राहट जंगल में गूंज रही थी। कॉर्बेट के पास सिर्फ एक गोली बची थी, लेकिन यह कोई साधारण गोली नहीं थी।
ये वही गोली थी जिसे उन्होंने अपने सबसे खतरनाक पल के लिए बचा कर रखा था। बाघिन ने झपटने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं। उसकी नजरें अब जिम के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो आखिरी हमला करने वाली थी। कॉर्बेट ने अपने सारे हौसले को एकत्रित किया और बंदूक की ट्रिगर पर हाथ रखा। ये वो पल था जिसमें एक छोटी सी गलती का मतलब था मौत। गोली बाघिन की गर्दन के पास लगी। उसकी मांसपेशियां अब ढीली पड़ चुकी थीं। बाघिन आगे बढ़ी, लेकिन उसकी रफ्तार कमजोर पड़ चुकी थी। वो धीरे धीरे अपने आखिरी कदम उठा रही थी। कॉर्बेट ने देखा कि उनके पास अब कोई और गोली नहीं बची थी। उनकी आंखों के सामने घायल बाघिन थी और वो हाथों में राइफल होते हुए भी निहत्थे खड़े थे। कॉर्बेट ने बिना देर किए जैसे तैसे पास में मौजूद अपने साथी के हाथ से बंदूक छीनी, लेकिन बंदूक की बैरल और ब्रीच के बीच में एक छोटा सा गैप दिखा। लेकिन अब देर बहुत हो चुकी थी। कॉर्बेट जानते थे कि अभी नहीं या कभी नहीं। उन्होंने फिर से बाघिन की ओर निशाना साधा। बाघिन अब भी गुर्रा रही थी। उसकी आंखों में वही खूंखार चमक थी। कॉर्बेट ने सांस रोकी और ट्रिगर दबाया। यह आखिरी गोली थी जो बाघिन के पैर में लगी। वो पलटी और जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। बाघिन का शरीर चट्टान के किनारे से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। जंगल के सन्नाटे में अब सिर्फ हवाओं की आवाज थी। मौत की चुप्पी अब पूरे जंगल पर छा गई थी। 436 जाने लेने वाली बाघिन अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। जिम कॉर्बेट ने साबित कर दिखाया कि साहस और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो ये थी चंपावत की आदमखोर बाघिन और जिम कॉर्बेट के साहस की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा।